सन 1875 का एक नमी भरा दिन। स्थान भारत में मुंबई का जुहू समुद्र तट। हजारों लोगों की भीड़ के साथ मुंबई हाईकोर्ट के तत्कालीन जज महादेव गोविंद रानाडे और महाराजा वडोदरा सयाजी राव गायकवाड जैसे गणमान्य व्यक्ति वहां जेट के स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक अध्यापक शिवकर बापूजी तलपड़े के बुलावे पर उपस्थित थे। सामने के खुले मैदान में एक अजीब सी मशीन, जिसे इससे पहले किसी ने देखा ना सुना, भीड़ की नजरों के सामने खड़ी थी और इस बड़ी सी मशीन के विषय में तलपड़े जी का दावा था कि वो उसे हवा में उड़ा सकते हैं। विश्वास, कौतूहल, अविश्वास के मिले जुले भावों में डूबी हजारों जोतदिही आंखें उस मशीन को आश्चर्य भरी दृष्टि से ताक रही थी। तलपड़े जी आत्मविश्वास से भरपूर अपने हाथों में एक छोटा सा छप्पटा यंत्र थामे खड़े थे। अचानक उनकी उंगलियों ने उस छपटे से यंत्र पर कुछ हरकत की और यह क्या? उपस्थित जन समुदाय की आंखें उस समय फटी सी रह गईं जब घर घराहट की सी आवाज निकालते हुए वो बड़ी सी मशीन धीरे धीरे जमीन छोड़ने लगी। लोगों ने बार बार देखा, आंखें मल मल कर देखा, झुक झुक कर देखा, किंतु वो मशीन सच में अब धरती के संपर्क में नहीं रह गई थी। एक एक पल बीत रहा था और देखते ही देखते वो मशीन जमीन से कोई 1500 फुट की ऊंचाई पर चक्कर काटने लगी। लोग अपनी आंखों के ऊपर हथेली रख सन्नाटे में डूबे वजनी लोहे के उस संजाल को हवा में नाचते देख रहे थे। थोड़ी ही देर पश्चात तलपड़े जी के बाएं हाथ में थमे चपटे छोटे यंत्र पर नाचती उंगलियों के आदेश को मान वो मशीन एक गर्जना के साथ जमीन पर सकुशल वापस आकर टिक गई। कहीं कोई आवाज नहीं। इतने में इस सन्नाटे को तोड़ते हुए तालियों का शब्द वहां गूंज उठा। महाराजा वडोदरा सम्मोहन की सी अवस्था में बेतरह ताली बजा रहे थे। फिर क्या था? जनता की तालियों की गड़गड़ाहट उस भारी मशीन की गर्जना के शब्द से होड़ करने लगी। उसके पश्चात कुछ रहस्यमयी घटनाओं का एक सिलसिला। इंग्लैंड की रैली ब्रदर्स नाम के एक कंपनी का भोले भाले वैज्ञानिक तलपड़े जी से संपर्क, उनकी संदेहजनक मृत्यु, डिजाइन का लंदन, फिर वहां से अमेरिका के राइट बंधुओं के हाथ लगना और महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित 8 अध्याय, 100 खंड, 500 सिद्धांत, 3000 श्लोक, 32 तरीके से 500 तरह के विमान बनाना सिखाने वाले विमान शास्त्र के मानस शिष्य शिवकर जी तलपड़े की अदम्य साधना के फल को दुनिया आज मक्कार अमरीकी राइट बंधुओं की एक महान देन के रूप में जानती है। इस घटना के 8 वर्ष पश्चात 1903 में जिनका बनाया लोहे का कबाड़ मात्र 150 फुट हवा में उछल वापस जमीन से टकराकर नष्ट हो गया था। क्या ये पर्याप्त कारण नहीं कि हम अपनी मिट्टी पर गर्व करें?